हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक। आज लास्ट लेक्चर है सॉल्यूशन पर। हाँ, और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको पढ़ना एकदम ज़रूरी है। बिना इसके पढ़े हुए सॉल्यूशन चैप्टर का पढ़ना अधूरा रहता है और इसीलिए इसको पढ़ना ही चाहिए, जो कि आपको 12 बोर्ड एग्जाम में तो हेल्प करेगा ही करेगा। क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और नीट और जेई में भी इसकी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। इसीलिए यू हैव टू केयरफुली ट्राई टू नो ईच एंड एवरी थिंग्स अबाउट दैट, और दैट टॉपिक इज नोन एज वैन हाउ फैक्टर। वैन हाउ फैक्टर, वैन हाउ फैक्टर, फैक्टर आई, इसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। ये करेक्शन फैक्टर, करेक्शन कर है ना। अरे अब हम लोग करेक्शन फैक्टर क्या है? वी स्टडी मेनली, क्या लिखेंगे? वी स्टडी मेनली अबाउट नॉन इलेक्ट्रोलाइट like urea, glucose, cane sugar, etc. till now अब तक यही पढ़े है ना। बट in the case of electrolyte, electrolyte, the electrolyte, the value of the observed value is quite differ from calculated value. Well, why they differ? Why they differ? So for the difference we have to use some correction, that's known as Van Hoff factor. Van Hoff factor, ठीक है। देखिए हमें अब तक कितनी कोलिगेटिव प्रोडक्ट? we have 4 कोलिगेटिव प्रोडक्ट, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। पहला है P नॉट A माइनस PA बाय P नॉट A, हाँ, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू XB, है ना। दूसरा है डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। तीसरा क्या है? डिप्रेशन लिक्विड डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। जब तक हम लोगों को नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तब तक ये सारे वैल्यू करेक्ट देंगे।
लेकिन जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के यूज करेंगे तो ये सारे के सारे वैल्यू इनकरेक्ट हो जाएंगे, और इसीलिए इन सारे को करेक्ट करने के लिए हमें वाट का फैक्टर आई से मल्टीप्लाई करना होगा। आई से मल्टीप्लाई करने का फैक्टर कर, ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, सॉल्यूट टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट वी गेट, पार्ट चेंजेस नॉट ओवर दैट, है ना। हमें क्या परेशानी झेलना पड़ता है, उस परेशानी को कैसे हम रिमूव करें, उसको रिमूव करने के लिए हमें कुछ टूल्स अप्लाई करना होगा, और वो टूल्स हमने जान चुके हैं, और उसके बाद हम और कुछ जानेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, when we take a solute as electrolyte, इलेक्ट्रोलाइट मींस क्या, जो स्प्लिट कर जाता हो सॉल्यूशन में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं NaCl। NaCl क्या इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl एक्वस, तो अगर हम उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे क्या होगा, तो Na+ बनेगा और Cl- बनेगा। ये कितना है 1 मोल, ठीक है, और ये कितना है 1 मोल, और ये कितना है 1 मोल। तो देखिए ये कैलकुलेटिव वैल्यू है 1 वैल्यू, अगर NaCl लिखें तो 1 मोल होना चाहिए, लेकिन जब हम उसको एक्वस बना देते हैं, है ना, एक्वस बनाते हैं, देखिए डिसॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट अपना में टूट करके 1 मोल यानी 2 मोल हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्जर्व वैल्यू हो गया 2 मोल, यहाँ कितना हो गया, ऑल ओवर 2 मोल्स हो गया, हाँ यहाँ 1 मोल से, ये क्या होगा, दुगुना हो गया इससे। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट केस में हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा, है ना, और इसी चीज में हम लोग को करेक्शन फैक्टर लगाना है ना। सो वाट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू, आई का वैल्यू क्या होगा, आई इज इक्वल टू होगा आपको इक्वल टू होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन माने जब डिसोसिएट करेगा टूट जाता है सॉल्यूशन बाय टोटल नंबर ऑफ moles before dissociation। इस तरह से हम उसकी वैल्यू देते हैं और इस तरह से आई निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगा, तो इस बार अगर हम इसको बैठाएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन कितना 1 + 1 और बिफोर 1, यानी कि यहाँ आई का वैल्यू क्या है 2, यानी 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके केस में तो हमें करेक्ट वैल्यू मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग कर रहे हैं। इन केस ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअली होता है क्या, इस तरह के केसेस कुछ ऐसे होते हैं तो मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हो गए जिसमें मॉलिक्यूल एसोसिएट कर जाएगा, आपस में ऐड भी हो जाते हैं, तो भी उसके नंबर ऑफ मोल में चेंज आएंगे। इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यहाँ पर आई जो है हमेशा 1 से बड़ा है, लेकिन इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई ऑलवेज लेस देन 1 ऐसा होता है।
अब जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल MgCl2, ठीक है। MgCl2 से क्या बनेगा, एक्वस है, ये भी एक्वस है, Mg प्लस 2Cl माइनस, है ना, 2 प्लस और Cl माइनस। यहाँ पर क्या है, इसकी है 1 मोल, इसकी है 1 मोल और इसकी है 2 मोल, है ना। इस तरह से क्या होगा, I इक्वल क्या होगा, therefore I इक्वल टू कितना 2 प्लस 3 बाई आफ्टर डिसोसिएशन एंड बिफोर डिसोसिएशन, यानी कि 3, ठीक है। ये हमेशा क्या है, किससे आपको 1 से बड़ा है। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो लैग में बना है, तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर एक, अब हम लोग जान गए हैं कि I को कैसे निकालेंगे, है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कर देंगे, तो हमें I की वैल्यू आएगी, यानी कि आफ्टर क्या ऑब्जर्व, है ना, तो माना ऑब्जर्व वैल्यू है कैलकुलेटेड, ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यू है कैलकुलेटेड वैल्यू, हम उसको लिख सकते हैं। इसी को एबनॉर्मल मोलर मास बोला जाता है, जो आफ्टर आता है, एबनॉर्मल मोलर मास बाय नॉर्मल मोलर मास, ठीक है। यहाँ पर एक नया टर्म आता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसे हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है, नया टर्म आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों कह सकते हैं। अल्फा, है ना, अल्फा एक टर्म है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। फॉर 100% डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू 1, है ना। इसकी हेल्प से हम लोग आप देखते हैं कैलकुलेट करके ये टर्म हमको क्या इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। इसके लिए हम लोग पढ़ें क्या, तो अल्फा 100% अल्फा इसमें 1 होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल हमने क्या तीसरा कर रहे हैं, तीसरा एग्जाम्पल है आपका Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। यहाँ पर भी इसकी 100% डिसोसिएशन की बात करते हैं, तो अल्फा इसको कितना रखना होगा, नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, Al2SO4 है ना, तो Al2 2Al 3 प्लस SO4 3 है, 3SO4 2 माइनस, ये है, ठीक है। हाँ, तो 100% I इसमें कितना होगा, देखिए यहाँ पर मैं, तो I यहाँ पर I कितना होगा, देखिए आफ्टर 3 प्लस 5 बाय यहाँ पर क्या 1, यानी कि 5, ठीक है, क्योंकि 100% डिसोसिएशन है ना, इसीलिए ये क्या है, यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होगा, और इसे उसकी, ठीक है। नेक्स्ट वन थोर्मा है, एक और सवाल हम लोग करके देखते हैं। ये हम लोग को देखिए, एक पोटेशियम कंपाउंड है 4, इसको लोग पढ़ेंगे फोर्थ में, उसमें है क्या K4 और FeCl6, ठीक है। ये एक पोटेशियम कंपाउंड है जिसका 100% डिसोसिएशन होता है, अल्फा इसको यहाँ पे 1 होगा, और ये जुटेगा 4K प्लस FeCl6 प्लस माइनस, है ना, ये है। तो यहाँ पर क्या होगा, I क्या होगा, I इसको कितना होगा, यहाँ भी 4 1 5 5 बटा 1 के लिए 5, इस तरह से हम लोग I की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑब्जर्व कैलकुलेशन, ऑब्जर्व वैल्यू जो है कैलकुलेटेड वैल्यू से हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, ये वर्क क्लियर हो गया है ना। इन केस ऑफ डिसोसिएशन, है ना। अभी हम केस डिसोसिएशन कर रहे हैं, एसोसिएशन भी देखेंगे, हाँ, लेकिन अभी केस कर रहे हैं हम लोग डिसोसिएशन। किस केस में? जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है ना, आइदर द डिसोसिएट और एसोसिएट, अभी डिसोसिएशन केस हम लोग कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग अपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इट मीन्स क्या? इट मीन्स अल्फा मोल्स फ्रॉम 1 मोल्स, डिसोसिएटेड एग्जाम्पल के तौर पर में हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग क्या देखे थे? NaCl, इसे क्या बना था? Na + Cl-, ठीक है। जब इसका 1 मोल कंप्लीटली ये है, जब 1 मोल है तो कोई डिसोसिएटेड नहीं हुआ, 0 होगा 0। लेकिन इसमें से अगर अल्फा डिसोसिएट कर देंगे तो टोटल 1 है, तो बचेगा यहाँ पर कितना? 1 माइनस अल्फा बचेगा, और ये कितना होगा? अल्फा और अल्फा डिसोसिएशन होगा। इस तरह से आई इक्वल टू हम लोग निकालेंगे, आई यहाँ पर आई इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, सबको ऐड करेंगे, यानी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये अल्फा बाय बिफोर डिसोसिएशन, ये कितना होगा? कितना होगा देखिए, कितना हो जाएगा? बने 1 और ये अल्फा हो गया तो 1 प्लस अल्फा, और आपके इफ यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 1 है, अल्फा इक्वल टू 1 रखते हैं और 100% डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू 1, therefore I इक्वल कितना होगा? I इक्वल कितना होगा? 1 + 2 यानी 2, और जो निकाले हैं NaCl के लिए 2, ठीक है। इसी तरह से NaCl2 निकालिए, MgCl2, ये डिसोसिएट करेगा तो क्या होगा? ये बनेगा Mg2 + 2Cl-, ठीक है। यहाँ पर में जब 1 होता है तो ये होता है 0 है 0, जब इसका अल्फा मोल डिसोसिएट करेगा तो 1 माइनस अल्फा बच जाएगा, और ये अल्फा हो जाएगा और ये 2 अल्फा, ठीक है। इस तरह से therefore I इसका कितना लिखेंगे? तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2, है ना, ये गया बाय, यानी कि 1 + 2, ये बचेगा 100% डिसोसिएशन निकला अल्फा 1, कितना हो जाएगा? 1 + 2, यानी MgCl केस में I का वैल्यू 3 होगा, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को कट वेक्टर फैक्टर मिलेगा, है ना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, शुरू कीजिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और देख से हम लोग क्लियर कर ले अपनी बात को, है ना। हाउ विल वी फाइंड how they related alpha and degree of dissociation and correction factor I, कैसे दूसरे आपस में इंटर रिलेटेड है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तीसरी एग्जांपल और देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमने लिया था उस पर में इंप्लीमेंट करते हैं। क्या था? K4 FeCN6, ठीक है। इसका डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा? ये वाला 4K प्लस FeCN6-, ठीक है। यहाँ पर शुरू में
1 मोल का डिसोसिएशन होता है, 1 मोल रहता है उसमें इसका डिसोसिएशन क्या है, 0 और 0, डिसोसिएट ही नहीं होगा। अगर अल्फा डिसोसिएट होगा तो 1 माइनस अल्फा बचेगा, ये बचेगा, ये हो जाएगा 4 अल्फा और ये हो जाएगा अल्फा। इसी तरह से therefore I is equal to कितना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा माइनस अल्फा बाय प्लस अल्फा बाय 1 है ना, यानी हो जाएगा ये कैंसिल, ये हो जाएगा कितना 1 प्लस 4 अल्फा बाय 4 अल्फा बाय 1, यानी 1 प्लस 4 इंटू 100% डिस्ट्रीब्यूटेड 1 यानी अल्फा। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी। और अंत में फाइनली अगर मान लीजिए कि कोई भी आप हमारे पास एक ऐसा है, हाँ फाइनली हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला के लिए, फाइनली है ना, हमारे पास ए का एन मोल, ए का एन मोल है, ए का ऐसे लिखते हैं, ए का एन मोल है और वो डिसोसिएट होकर के एन ए में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले चीज क्या होगा 1 मोल पे होगा तो भाई 0 और अल्फा का तो 1 माइनस अल्फा और ये हो जाएगा कितना एन अल्फा, ये होगा। यहाँ पर मैं अगर हम आई निकालना चाहिए तो क्या एन अल्फा, therefore आई इसके लिए आई क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर बिफोर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बाय कितना है 1, ठीक है ना, ये होगा। हाँ, और इससे अगर हम और क्या हो जाएगा आई माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इन अल्फा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल कितना आई माइनस 1 बाय एन माइनस 1। ये हमें जीरो ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो देख लिया, अब हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन करते हैं, है ना। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो जब उसको सॉल्यूशन में डालते हैं तो एसोसिएट कर देता है ना, एसोसिएट कर देता है, और इस बात को डिग्री ऑफ एसोसिएशन है ना। तो हम लोग करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। यहाँ पर मैं अल्फा है ना, इसका मतलब हुआ अल्फा मोल्स फ्रॉम टोटल 1 मोल्स है ना। अब देखिए यहाँ पर एक है, एक एसिड की बात हम लोग करते हैं। कौन सा एसिड की बात करते हैं, तो हमारे पास जो एसिड है वो इथेनॉइक एसिड है, CH3COH, ठीक है। और ये क्या होता है, इसका 2 मॉलिक्यूल है ना आपस में यूनाइट होकर के CH3COH बन जाता है, हाँ CH3COH बन जाता है ना। इसी को बोलते हैं डाइमर। ये क्या है, डाइमर है। डाइमर मैंने 2 मोनोमर जहाँ आपस में मिल जाना है, यानी इस तरह से मिलता है। इसको CH3 है ना, C डबल बॉन्ड O और OH है ना, इस तरह से क्या होगा CH3 हाँ C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O
ओ एच, यहाँ इस तरह से ये डायमंड है, माने दो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐड होता है ना। ट्राइमर भी होता है, टेट्रामर भी होता है, कुछ हो सकता है, डायमंड, ठीक है, दे आर नोन एज डायमंड। इसमें हम क्या करते हैं, ये इसी का स्ट्रक्चर है, इसमें हम क्या देखते हैं इसका बताइए। इसके शुरू में कितना है, शुरू में तो भैया इसको हम 1 मोल है ना, जिस तरह से सब में हम लेते हैं उसी तरह से इसमें भी लेते हैं। 1 मोल लिया तो क्या होगा है ना, 1 मोल लेने पर में कितना मिलेगा, यहाँ करते हैं इसका 1 मोल लिया तो कितना 0, ठीक है, 1 मोल लेने पर में 0 है। और जब इसका हम अल्फा एसोसिएट हो जाता है तो बच कितना जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा ये बच जाएगा। लेकिन ये एसोसिएट कितना होगा, 2 टेबल हुआ अल्फा बाई 2, ये एसोसिएट होगा अल्फा बाई 2, यानी ये हो जाएगा अल्फा बाई 2, ठीक है। और इस तरह से इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं अल्फा बाई 2। देयरफॉर आई इक्वल कितना है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 बाय 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा बाई 2, यानी अल्फा 1 है तो 1 प्लस 1 बाई 1 माइनस 1 माइनस बाई 2, 1 माइनस अल्फा बाई 2, तो अल्फा 1 है तो 1 बाई 2, यानी 1 बाई 2 ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, घट जाती है वैल्यू आई की वैल्यू, ठीक है। ट्राइमर केस, ट्राइमर केस में क्या होगा, अगर हमारे मान लीजिए ट्राइमर है तो इसको प्लेन होगी तो बता रहे हैं ट्राइमर और टेट्रामर क्या होता है, हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्या, अब जनरल इसके लिए हम लोग निकाल दिया है ना। जब हमारा डिसोसिएट नहीं हो करके एसोसिएट हो मॉलिक्यूल, उस केस में जनरलाइजेशन जनरल फॉर्मूला क्या होगा, मान लीजिए हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाउ दे रिलेटेड विद करेक्शन फैक्टर आई, इसको जनरल हम लोग देखते हैं फॉर एसोसिएशन है ना। तो एसोसिएशन के लिए क्या होगा, तो लिखेंगे इन जनरल, इन जनरल है ना। एन ए से बनता है क्या, ए एल बनता है, ये बनता है। अगर 1 मोल डिसोसिएट करेगा तो बचेगा कितना, यहाँ कुछ मन में नहीं करेगा, अल्फा होगा तो 1 माइनस ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा बाई एन हो जाएगा, यहाँ डिवाइड होता है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग को यहाँ पर में टोटल कितना मिला, टोटल मिला आपको कितना 1 माइनस अल्फा और प्लस अल्फा बाई एन, यानी अल्फा बाई एन। और इस तरह से आई, therefore आई इक्वल कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, और आई माइनस 1 इक्वल टू कितना, अल्फा माइनस एन अल्फा हाँ बाई एन। और क्या कर सकते हैं इसको, तो n इंटू आई माइनस 1 बराबर अल्फा इंटू 1 माइनस ये लिख सकते हैं। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू कितना, n इंटू 1 आई माइनस 1 बाय 1 माइनस एन, ये हो गया फॉर डायमेंशन एसोसिएशन जब होता है तब के लिए, ठीक है। इस तरह से सभी बातों को हम देखें। अब एक हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर कैसे होता है ये करके हम लोग हाँ को फिनिश करेंगे। चलिए तो आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन बना करके, जो कैसे अभी सबके सारे हमारे पास क्वेश्चन रहेगा तो हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आप कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें पहली जो बात है इसको भी करना है ना, वो है आपका, हम लोग अब एक चीज पहले क्लियर जानते हैं कि आई इज इक्वल टू क्या हो गया, ऑब्जर्व्ड
property by calculated colligative property, ठीक है। और now from now अब से our formula of colligative property changed, that is P naught A PA by P naught A is equal to I into S, ठीक है। इसी तरह से डेल्टा TB is equal to I into KB into N, delta TF is equal to I into KF into N, and pi is equal to I into CR, यानी कि इस तरह से हमारे फॉर्मूले। चलिए क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन करके हम देख रहे हैं और इस तरह से सारी बातों को हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है at a given temperature which of the following have maximum osmotic pressure? At a given temperature which of the following has maximum osmotic pressure is, ठीक है। A osmotic pressure A है 1 m NaC, B है 1 m Na2SO4 और C है 1 m Al2SO4 1 m Al2SO4, ठीक है। तो हम लोग क्या लेते हैं सॉल्यूशन के लिए, क्या होगा सॉल्यूशन करना, पाई इक्वल क्या होता है CRT, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है ना, और यहाँ पर में C भी कांस्टेंट 1 m दिया है, सबके लिए मोल भी दिया है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो पाई R से देयरफॉर पाई depends on I पर I, ठीक है, I पर। तो अब I की वैल्यू क्या है, तो हम लोग जानते हैं NaCl के लिए I कितना होता है, I is equal to 1 होता है। Na2SO4 2 ये I is equal to 3 होगा। Al2SO4 3 2 5 I is equal to 5, यानी जिसकी I ज्यादा उसके ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, therefore C 1 m Al2SO4 3 as I is equal to 5, therefore maximum osmotic pressure, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम लोग प्रेशर प्रॉब्लम करते हैं, देख लिए हैं, और इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम वगैरह अगर आती है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम करेंगे। इससे रिलेटेड सारी बात को हमने कराया है और हम करेंगे जो जरूरत होगा। और इस तरह से सॉल्यूशन चैप्टर को हम लोग फिनिश कर दिए हैं। आप लोग पढ़ते रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे। चलिए बाय।
family.